हेलो एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आप लोगों का जो हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एक्सप्लेन कर रहा था मैं, उसमें आप लोगों ने दो डायनेस्टी के बारे में पढ़ लिया। एक तो स्लेव डायनेस्टी और दूसरा खिलजी डायनेस्टी। अब तीसरा जो है तुगलक डायनेस्टी, ये कब से कब तक था? 1320 से 1414 AD तक। द तुगलक डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो गयासुद्दीन तुगलक था। टू इम्पॉर्टेंट सुल्तान ऑफ दिस डायनेस्टी वेयर मोहम्मद बिन तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। इस Ghiyasuddin Tughlaq. During the brief period he ruled, he put down the rebellions and strengthened the Sultanate. He was succeeded by his son. जो इसका गयासुद्दीन बिन तुगलक का जो टाइम था रूल करने का, वो बहुत ही छोटा था और उसमें उसने क्या किया, बहुत सारे विद्रोह, रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह, और अपनी ताकत को उसने अपने सल्तनत बनाने में लगाई। और वो किसकी वजह से सक्सेस हुआ था? अपने सन की वजह से, मोहम्मद बिन तुगलक। अब आगे देख लेते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानने के लिए हमको अफ्रीकन ट्रेवलर जो है, ठीक है ना, इब्न बतूता, उसका उसने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हैं उसके टाइम के बारे में। ही लिव्ड इन हिज कोर्ट फॉर सेवरल ईयर्स एंड रोट इन डिटेल्स अबाउट द कोर्ट एंड पीपुल। और जो इब्न बतूता था वो उसके कोर्ट में रहता था, ठीक है ना, और उस कई सालों तक उसने वहाँ पे रहा, और वहाँ पे रहा था, और उसके बारे में वहाँ पे डिटेल में उसने उसके कोर्ट के बारे में और पीपुल, उस टाइम के लोगों के बारे में उसने राइट किया है। मोहम्मद बिन तुगलक हैड अ लॉट ऑफ न्यू आइडियाज अहेड ऑफ हिज टाइम। मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो बहुत सारे नए आइडियाज़ लेकर आया था अपने समय में, विच ही ट्राई टू इम्प्लीमेंट, और उसको उसने क्या किया, ट्राई किया इम्प्लीमेंट, लागू करने के लिए। हाउ एवर ही कुड नॉट एग्जीक्यूट हिज आइडिया प्रॉपरली, हिज आइडिया फेल्ड माइजरेबली। उसने जो भी आइडियाज़, नए नए आइडिया उसने लगाए, एग्जीक्यूट किए, वो क्या हो गए, सब के सब फ्लॉप हो गए, यानी फेल हो गए। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू एक्सपेंड हिज एम्पायर ऑन ऑल साइड। मोहम्मद बिन तुगलक क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि वो अपने एम्पायर को पूरी तरह, चारों तरफ क्या कर सके, वो उसको फैला सके। फॉर विच ही नीडेड ए लार्जर आर्मी, इसके लिए उसको आर्मी बड़ी आर्मी की ज़रूरत थी, और उसको लार्जर रिवेन्यू वाली ज़्यादा पैसे की आवश्यकता थी, कर की। देयर फॉर ही इंक्रीज द टैक्स ऑन कल्टिवेबल लैंड इन द दोआब, द एरिया बिटवीन द गंगा एंड यमुना रिवर। उसने क्या किया, इसको अपना रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने जो कल्टिवेटेड लैंड थे उस पर क्या किया, उसने जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। His step was ill-timed as this area was facing famine at this time. इस जब इसने ये स्टेप लिया तो उस टाइम में क्या हुआ, लोगों को, जो लोग वहाँ पे रहने वाले थे ना, ठीक है ना, तो उनको क्या हुआ, पीपुल अबेंडेंड देयर लैंड एंड रिवॉल्टेड। तो लोगों ने क्या किया, इसका विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। कंसिक्वेंटली मोहम्मद हैड टू विदड्रॉ हिज ऑर्डर। इसके बाद जब लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया तो उसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपने ऑर्डर को विदड्रॉ कर लिया, ख़त्म कर दिया। अनदर सच स्टेप वाज द शिफ्टिंग ऑफ हिज कैपिटल। उसका जो दूसरा स्टेप था, वो अपने कैपिटल को शिफ्ट करना चाहता था। इन फैक्ट मोहम्मद बिन तुगलक थॉट दैट ही कुड बेटर कंट्रोल द डेक्कन फ्रॉम देवगिरी। मोहम्मद बिन तुगलक ये सोचता था कि वो जो डेक्कन एरिया है, ठीक है ना, देवगिरी का, वो उसको आसानी से क्या करेगा, वहाँ से कंट्रोल कर सकता है देवगिरी से। सो इसलिए ही रीनेम्ड इट एज दौलताबाद ने ऑर्डर द शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देयर। तो उसने क्या किया, देवगिरी का जो नाम था उसको क्या किया, उसने चेंज कर दिया, दौलताबाद रख दिया, और ऑर्डर दिया कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट करने के लिए, कहाँ से, दिल्ली से दौलताबाद। नॉट ओनली दिस, इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, ही ऑर्डर्ड ऑल पीपुल ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट टू न्यू कैपिटल। उसने ऑर्डर दे दिया कि दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं वो भी क्या करेंगे, नए कैपिटल में जाएंगे। द पीपुल हैड टू टेक ए लॉट ऑफ ट्रबल फॉर दिस। इसके लिए लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ, परेशानी हुआ। बट व्हेन दे रीच देयर, लेकिन उसके बाद भी वो लोग वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक सेड दैट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कीप ए वॉच ओवर द नॉर्दर्न फ्रंटियर फ्रॉम देयर। मोहम्मद बिन तुगलक को ये लगा कि अब जो यहाँ पे उसकी दौलताबाद में जो कैपिटल बना लिया है, तो वहाँ से वो नॉर्दर्न फ्रंटियर को क्या करेगा, आसानी से वॉच नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है। सो ही ऑर्डर टू मूव द कैपिटल बैक टू दिल्ली। इसके लिए उसने फिर से ऑर्डर दिया कि कैपिटल को फिर से दिल्ली वापस ले चला जाए। शिफ्टिंग बैक द कैपिटल टू दिल्ली वाज सीन एज ए वीकनेस ऑफ द सुल्तान। इस शिफ्टिंग के असर ये पड़ा कि लोगों को ये लगा कि जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत ही वीकनेस है, ठीक है ना, वीक है, कमज़ोर है, जो अपनी कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से द ब्राह्मणी किंगडम रोज टू पावर इन द डेक्कन।
इसकी वजह से जो ब्राह्मणी किंगडम था वो पावर में आया, कहाँ पे, डेक्कन में, और उसने विजयनगर किंगडम की स्थापना की साउथ इंडिया में। येट अनदर न्यू आइडिया ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक वाज द इशू द ऑफ टोकन करेंसी इन 1329। अपने नए आइडिया, तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का जो नया आइडिया था उसने क्या किया, टोकन करेंसी इशू किया 1329 में। ही हैड टेकन दिस स्टेप इन व्यू ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द सिल्वर। इसके इस स्टेप से क्या हुआ, सिल्वर की शॉर्टेज हो गई। सो ही गॉट कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर मिंटेड विच हैड द सेम वैल्यू एज द करस्पॉन्डिंग सिल्वर कॉइन। उसने उसके बाद जब शॉर्टेज हो गई किसकी, सिल्वर की, तो उसने जो कॉइन्स थे वो ब्रास और कॉपर को मिंट करके बनाना स्टार्ट किया, और उसकी भी वैल्यू उतनी थी जितनी सिल्वर कॉइन की थी। दीज कॉइन्स कुड बी एक्सचेंज फ्रॉम द रॉयल ट्रेजरी एट एनी टाइम। और उसने क्या किया, इन कॉइन्स को एक्सचेंज करने के लिए कभी भी आप उसके ट्रेजरी में जा सकते थे। हाउएवर द पैटर्न ऑफ द कॉइन्स वाज वेरी सिंपल, सो द लोकल क्राफ्टमैन इजली काउंटरफेल्ट देम। उसका जो पैटर्न था कॉइन्स को क्या करने का, ट्रेजरी में देने का, ठीक है ना, तो वो क्या था, बहुत ही इजी प्रोसेस था। इसलिए जो क्राफ्टमैन कारीगर थे वो क्या करते थे, उन्होंने काउंटर फेटेड कर दिया किसके खिलाफ, मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ। नाउ द पीपुल स्टार्टेड टू पे देयर टैक्सेज इन दिस काउंटरफेटेड करेंसी। और लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया अपना जो टैक्स था वो इसी करेंसी पे, यानी जो ब्रास और कॉपर का बना हुआ करेंसी था वही लोग क्या करने लगे, टैक्स के रूप में देने लगे, और जो सिल्वर की करेंसी थी उसको अपने पास बचा के रखने लगे। देयरफॉर दिस स्टेप हैड टू बी विदड्रॉन। इसके बाद क्या किया उसने, फिर अपने इस स्टेप को विदड्रॉ कर लिया। जियाउद्दीन बिन बरानी क्रॉनिकलर राइट्स इन हिज अकाउंट नेम तारिक ई फिरोज शाही दैट हिल्स ऑफ ब्रॉन्ज कॉइन्स केम अप नियर तुगलकाबाद विच हैड बीन रिटर्न बाय द पीपुल। और जब उसने अपना स्टेप जो था वो विड्रॉ कर लिया करेंसी का, तो उसके बाद जियाउद्दीन बरानी जो था क्रॉनिकल था, उसने लिखा कि जो अकाउंट नेम उसने क्या लिया, तारिक ई फिरोजी शाही। उसने जो ब्रॉन्ज कॉइन्स बनाना स्टार्ट कर दिया, उस पर उसने तारिक ई फिरोज शाही लिखना शुरू कर दिया। तुगलकाबाद विच हैड बीन रिटर्न बाय द पीपल। और तुगलकाबाद के लोगों ने क्या करना शुरू किया, उनसे वो करेंसी वापस लेने लगे लोगों से। हाउ एवर इट वॉज नॉट एन एंड ऑफ हिंद न्यूज। यहाँ तक कि इसका ये जो आइडिया, नया नया आइडिया था, वो यहीं एंड नहीं हुआ। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक इन ऑर्डर टू सिक्योर हिज नॉर्दर्न फ्रंटियर, मोहम्मद बिन तुगलक ने ऑर्डर दिया कि जो नॉर्दर्न फ्रंटियर उसको कंट्रोल सिक्योर करने के लिए सेंट हिज आर्मी टू ऑक्यूपाई द कांगड़ा रीजन प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश। अपने नॉर्दर्न फ्रंटियर को सिक्योर करने के लिए उसने क्या किया, हिमाचल प्रदेश को ऑक्यूपाई कर लिया, अपने अंदर ले लिया कांगड़ा रीजन को। ही सेंट द आर्मी फर्दर टू तिब्बत। और उसके बाद उसने अपनी आर्मी को तिब्बत तक भेज दिया। वेयर द हॉस्टाइल हिल्स काज्ड अ लॉट ऑफ कैजुअलिटी। जब वो पूरा क्या था, हिल्स का एरिया था, और वहाँ पे बहुत सारी कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारे आर्मी के लोग वहाँ पे हुए डिस्ट्रॉय, मतलब उनका डेथ होने लगा। इट इज़ सैड दैट ओनली 3 ऑफिसर रिटर्न अलाइव फ्रॉम देयर हाउस। इसकी वजह से सारे लोग मरने लगे, और वहाँ से सिर्फ 3 ऑफिसर्स ही वापस आए थे जिंदा। मोहम्मद बिन तुगलक आल्सो हैड आइडिया टू एक्सपेंड हिज एम्पायर अप टू सेंट्रल एशिया। मोहम्मद बिन तुगलक का जो आइडिया था वो अपने एम्पायर को एक्सपेंड करने का, वो सेंट्रल एशिया तक। सो ही रिक्रूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर एंड ऑक्यूपाइड देम विथ वेपन्स एंड सप्लाई। इसके लिए उसने अपने एम्पायर को बढ़ाने के लिए सेंट्रल एशिया में उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को रिक्रूट किया, लोगों को सोल्जर के रूप में, ठीक है ना, और उनको बहुत सारे वेपन्स सप्लाई किए। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।